मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने परिवार ओशियन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का 5वां क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 5वां क्वेश्चन में कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n है। ये 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जो अंक होगा वह क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको पता ही है भैया, जैसे पिछली बार हमने बताया था, यदि कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, चाहे उसके घात चाहे जितना हो। अगर संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में होगा तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। यदि 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है तो वो संख्या 5 पर कभी 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोला है भैया कि 6 दिया है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए 6 को आप तोड़ेंगे तो 2 और 3 के रूप में मिलेगा। तो ये देखिए 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड कहाँ, 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 तो नहीं मिल रहा है, यहाँ तो 3 मिल रहा है। अतः यह संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस आपको लिखना क्या है कि इसका घात क्या है, यहाँ पे 6 के पावर n हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप में होगा, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। अतः संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6वां, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी है अगले एग्जाम में। तो देखिए कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए देखिए पहले ए वाली संख्या ले लेता हूँ, माना ए, ये पहली वाली जो संख्या है 6 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें देखिए इन दोनों में पहला चीज़ कॉमन क्या है, 13 दोनों में, क्योंकि यहाँ पे गुणा हुआ है तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। तो आपको मिलेगा 7 और, ठीक है, तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 प्लस 1। तो आप यहाँ पे देखिए 13 हो गया, 13 कॉमन हो गया तो 11 सत्ते 77 और प्लस 1 78। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कितने गुणनखंड मिले, एक के अलावा 2 और गुणनखंड मिल रहे हैं। अतः यह संख्या क्या होगी, आपकी भाज्य होगी, क्योंकि जब यह एक भाज्य संख्या होगी क्योंकि अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा 2 गुणनखंड और हैं। समझ में आया। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन कह रहा है बी वाला में भी देख लीजिए, ये बी वाला देखिए कह रहा था यहाँ पर ना कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 है, उसमें भी वही चीज़ देख लीजिए। आपको बस कुछ करना नहीं है, बी कर लेता हूँ, माना बी है। तो यहाँ पे कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये बोला है ना भैया, इसमें देखो 5 है इसके गुणनखंड में और इसमें भी 5 है, क्योंकि यहाँ बीच में साइन है ना, इसीलिए इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। क्या है, साइन का देखिए चिन्ह जो है प्लस है बीच में ना, इसीलिए इसको कॉमन लिया जा रहा है। तो 5 दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये मिले बचेगा। और यहाँ पे तो देखिए 5 ही भर है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कहाँ, यहाँ पर 1। ये हो गया आपका। तब इन सब का आप गुणा करा लीजिए, इन सब का गुणा कराएंगे, 7 6 4 3 2 1 का गुणा कराएंगे तो आप पाएंगे 1008। ठीक है, कितना पाएंगे, 1008। अगर नहीं है तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 3 6 6 चौका 24, 24 छक्का कितना होता है, 24 पंजे 120 और 24 छक्का 144। ठीक है, 24 छक्का 144 और 144 सत्ते हो जाएगा आपका 1008। कितना हो जाएगा भैया, 1008 ना, इतना हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये हो गया आपका। तो देखिए 1008 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1009।
5 गुणे 1009 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर भी तो देखिए अभाज्य गुणन, ये संख्या भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 1 को छोड़कर 2 और मिल रहे हैं, 2 अन्य गुणनखंड भी मिल रहे हैं, अतः यह संख्या क्या होगी आपकी, भाज्य होगी। समझ में आया बात। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है ना वही चीज़, 5 गुणे 1009 आ रहा है, और 1 भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा हमारे ये 2 गुणनखंड और मिले हैं 1 के अलावा, तो ये संख्या क्या होगी आपकी, भाज्य होगी भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें कह रहा है भैया, क्या कह रहा है आपका कि किसी खेत, ये देखिए कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किस पे मिलेंगे भैया, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें कहा है एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और इसके बाद क्या है भैया, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो ये दोनों का एक ही स्थान पर मिलना, मतलब एलसीएम आप निकाल लीजिए दोनों का, वही आपका हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जब भी आए आप सीधा सीधा उनका क्या लिख लिए, एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए अच्छा, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, 2 से कटाएंगे 9, 3 फिर 3 कट गया, ये देखिए हो गया 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया ना भैया 18 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 12 का कर लीजिए। 12 का आप करेंगे 2 गुणे 2, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा और 2 फिर 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 2 2 और 3 का 3 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, किसका, 12 का। तो देखिए अब इसका पहला चीज़ तो 2 चीज़ें होती हैं, एलसीएम निकालने के लिए सीधा क्या होता है, जो दोनों में उपस्थित रहता है उसको एक बार, और जो जिसमें ज़्यादा रहता है उसको उतनी बार लिख लेते हैं। जैसे देखिए 18 में क्या है, 2 गुणे 3 है भैया, और 12 में कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 तो दोनों में है, इसको आप वैसे ही नोट कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए 2 है तो 2 को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इस 3 को भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ये 3 बच रहा है, इस 3 को भी आप नोट कर लीजिए। 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 मिनट हो रहा है इसका। तो ये 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद भैया, 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। या तो आप सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए 18 और 12 का, तो आप देखेंगे इनका एचसीएफ क्या मिलेगा 18 और 12 का, 2, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 गुणे दोनों में 3 है तो 3, 2 तिहाई 6, एचसीएफ क्या मिलेगा भैया आपका 6 मिलेगा। यहाँ पर बात समझ में आई। इनका एचसीएफ देखिए 6 आ गया। तो आप लोगों को पीछे पढ़ाया गया है, बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम दोनों संख्याओं का लसाअ गुणे दोनों संख्याओं का मासाअ, एससी हाइट कॉमा फैक्टर। तो यह फार्मूला होता है, मतलब पहली संख्या n1 गुणे n2 इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा क्या है भैया 18 है, दूसरी संख्या क्या है 12, और एलसीएम हमको ज्ञात करना है, और एचसीएफ हमारा कितना है 6। अब 6 से आप इसको भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12, तो 18 दूना 36, तो एलसीएम कितना आपका आ गया 36 आ गया। और जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा भैया, आपका आंसर होगा। तो 36 आया ना, तो 36 ही मिनट इसका क्या होगा, आंसर भी होगा। 36 मिनट बाद वे पुनः क्या करेंगे, एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
कहाँ मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान से, जहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था उसी स्थान पर पुनः ये क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो यहीं आके पुनः आपस में रवि और सोनिया मिलेंगी। रवि और सोनिया पुनः इसी स्थान पे आके मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको सीधा सीधा, जब चक्कर वाला आए तो इतना जान लीजिएगा उसका सीधा सीधा आपको निकालना है क्या है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया या बताने में कहीं मिस्टेक हो गया हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली क्लास आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। आप डेली क्लास हमें 7 से 9 बजे तक फॉलो कर सकते हैं शाम को, और डेली हमारा क्लास चलता है। आपको ये चीज़ मिलेगा डेली। चलिए, ओके, बाय बाय। हम फिर मिलते हैं आपके अपने अगले क्लास में। बाय बाय।